अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। लिमिटिंग रिएजेंट या फिर हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? दरअसल ये सब टॉपिक है किसका, स्टोइकियोमेट्री का, जो हम इस्तेमाल करते हैं इन द लेबोरेटरीज टू प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी वो हम प्रिडिक्ट करते हैं थ्रू दिस वेरी टॉपिक दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। इसको अगर इंट्रोडक्शन कराएंगे तो हम कहेंगे रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट कंज्यूम्स कंप्लीटली। यानी कि ऐसा रिएक्टेंट, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं। दे कुड बी एलिमेंट, दे कुड बी कंपाउंड्स, लेकिन जो सबसे पहले जो कंज्यूम हो जाता है हम उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी कि उससे ज्यादा जो है अमाउंट नहीं बन सकती। यानी कि जो सबसे पहले खत्म हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कि हर एक एलिमेंट की एक प्रॉपर एक फिक्स जो है वैलेंसी होती है। सपोज करें कि ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी 2 है तो वो 2 ही हाइड्रोजन जो है ऐड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसी तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके लिए जो एलिमेंट्स चाहिए होती हैं वो फिक्स्ड जो है रेशियो में चाहिए होती हैं। अगर एक्स्ट्रा ऐड किए जाएं तो दे विल रिमेन एज इट इज, जिनको हम कहते हैं एक्सेस अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो वो ये सारा जो टॉपिक है अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट वो बेस्ड है अपॉन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पर कि कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए जो है एक फिक्स्ड अमाउंट की हमें जरूरत पड़ती है। अगर वो कंज्यूम हो जाए सबसे पहले देन वो प्रोडक्ट नहीं बन सकती आगे, तो हम कहेंगे वो क्या कर देगा, प्रोडक्ट को लिमिट कर देता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि रिएजेंट या फिर हम से रिएक्टेंट कह सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन दैट स्टॉप्स द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि वो रिएजेंट जो कि रिएक्शन को स्टॉप कर दे, यानी कि वो जब पहले कंज्यूम हो जाएगा अल्टीमेटली क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब देखें ये मैक्सिमम अमाउंट कैसे है, जबकि वो मिनिमम जो है उससे अमाउंट हमें मिल रही होती है एज कंपेयर टू अदर एक्सेस जो रिएजेंट होते हैं उनकी कंपैरिजन में ये सबसे कम प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो अमाउंट बनती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक ही बनती है। हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट प्रैक्टिकली जो बनेगी दैट वुड बी बिकॉज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए हम कहते हैं कि डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, अगर 10 मोल्स हम लेते हैं किसके, लेड के, और उसे रिएक्ट करवाएंगे सल्फर के साथ और वो हम लेते हैं 2.5 मोल, तो एग्जैक्टली 2.5 मोल जो है लेड सल्फाइड के बनेंगे, जबकि 7.5 मोल जो होंगे लेड के वो बच जाएंगे एज इट इज। क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के मुताबिक क्या होगा कि एक लेड के लिए एक सल्फर चाहिए होता है लेड सल्फाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो सल्फर है वो सिर्फ 2.5 मोल है, तो हमें लेड के भी 2.5 मोल चाहिए होंगे। जब वो प्रोडक्ट बन जाएगी तो हम कहेंगे कि फर्दर प्रोडक्ट नहीं बन सकती, मैक्सिमम इतनी ही रहेगी प्रैक्टिकली, और जो लेड है 7.5 मोल हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल देते हैं जो आम तौर पर जो एग्जांपल दी जाती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है इस एग्जांपल को जो है यूज करते हैं टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। किस तरह से कि हमारे पास अगर 2 ब्रेड्स हैं और जो है 4 जो है कितने एग्स हैं, ठीक है, तो जो उनमें से बर्गर बनेंगे वो 2 सिर्फ बनेंगे, क्योंकि हर एक ब्रेड
के लिए जो एक हर एक बर्गर के लिए एक एग चाहिए होता है, तो हम कहेंगे सिर्फ 2 बर्गर बनेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 2 एग्स हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ब्रेड जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जबकि एग जो है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। ओके, तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट बनेगी वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, हमारे पास जो है एक केमिकल इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन के को स्टडी करके हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करके ये बता सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो कितनी बनेगी। उससे क्या होगा, केमिस्ट का टाइम बच जाएगा, ठीक है, और ये अंदाजा हो जाएगा कि जो इंग्रेडिएंट्स हमें लेने हैं, जो रिएक्टेंट्स लेने हैं, वो कितनी अमाउंट लेनी चाहिए, ताकि जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो जो है लैब में बन सके, ठीक है। और एन अदर यूज इज आल्सो देयर कि हम जो है इससे परसेंटेज यील्ड भी बना सकते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट ए है और बी है, और वो जो है वो सी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि 1 मोल ए का होगा और 1 मोल बी का, क्योंकि कोएफिशिएंट कोई नहीं है यहाँ पर दिया गया, तो मतलब कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि अगर 3 मोल हम लेते हैं ए के और 4 मोल्स लेते हैं बी के, ठीक है, तो 3 वाला जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जो 4 वाला है वो एक्सेस रिएजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है सिर्फ, ठीक है। तो इसका जो मोल रेशियो निकलेगा वो जो है बताएगा कि 3 जो है वो स्मॉलर, 3 इज स्मॉलर देन 4, तो हम कहेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है ए है। लेकिन जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनमें मुख्तलिफ जो है वो कोएफिशिएंट दिए गए हैं, तो उनके लिए जो है हम क्या करेंगे, 2 मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।